अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, आज हम लोग इस किताब में यानी तमरीनुस सर्फ़ में सफ़ा नंबर 8 से इस्तिलाहात से मुतालिक पढ़ेंगे। इसमें बयान किया गया है चंद इस्तिलाहात को कि अरबी ज़बान में चंद इस्तिलाहात इस्तेमाल होते हैं जो कि बड़े मशहूर होते हैं, और ये जो इस्तिलाहात हैं जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही आसान से हैं और ऐसे इस्तिलाहात हैं जो कि मेरे ख़्याल से ये आपके लिए नए नहीं हैं, बल्कि अक्सर व बेशतर इनका इस्तेमाल आप करते ही रहते हैं। वही इस्तिलाहात आज हम समझेंगे कि हरकत किसको कहा जाता है, मुतहर्रिक किसको कहा जाता है, और इसी तरह से बाज़ दीगर चीज़ें यहाँ पर बयान की गई है। तो सबसे पहले बयान किया गया है आपकी किताब में सफ़ा नंबर 8 पे नंबर 1 हरकत। हरकत किसको कहा जाता है बताया गया है कि हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश को कहा जाता है, यानी ज़बर को भी, ज़ेर को भी और पेश को, तीनों को हरकत कहा जाता है। चाहे ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, हर एक को हरकत कहा जाता है। जैसे ये एक कलेमा है अल्हम्दुलिल्लाह, इस कलेमा में आप देखिए कि हा पर ज़बर है, दाल पर भी पेश है, लाम पर ज़ेर है, हा पर ज़ेर है। तो इन सब को क्या कहा जाएगा? हरकत कहा जाएगा। चाहे ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, हर एक को हरकत कहा जाता है। और तीनों के मजमूए को, तीनों को मिला करके इकट्ठा तीनों को क्या कहा जाता है? हरकात सलासा कहा जाता है। सलासा का माना क्या होता है? 3 होता है। तो चूँकि हरकतें कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश, ये 3 हरकतें होती हैं, इसीलिए तीनों को मिला करके इकट्ठा तीनों को हरकात सलासा कहा जाता है। एक और चीज़ समझें कि किसी भी हर्फ में हरकत आने या ना आने के एतबार से 3 किस्में हैं। एक तो ये कि उस हर्फ पर एक ही हरकत हो, दूसरी किस्म ये है कि उस हर्फ पर 2 हरकतें हों, और तीसरी किस्म ये है कि उस हर्फ पर कोई हरकत ना हो। जैसे कि एक मिसाल है, ये अलिफ है, इसके ऊपर हमने ज़बर लगा दिया है, और ये बा है। बा के ऊपर या तो हम एक हरकत लगा दें और कहें अबो, कितनी हरकत है? बा के ऊपर एक ही हरकत है। इसी तरह से इसके ऊपर 2 हरकत भी आ सकती है, यानी अबुन भी पढ़ सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि इसमें कोई हरकत ना हो, दोनों हरकतों से खाली हो जाए और इसको क्या कर दिया जाए? साकिन कर दिया जाए। तो इस तरह से हर्फ पर या तो एक हरकत आएगी या 2 हरकतें आएंगी, या ये कि उन दोनों में से कोई हरकत ना हो, हर तरह की हरकतों से खाली हो। ऐसे हर्फ को क्या कहा जाता है? साकिन कहा जाता है। तो हरकत किसको कहा जाता है? हरकत कहा जाता है ज़बर, ज़ेर और पेश को, और तीनों हरकतों को मिला करके इकट्ठा तीनों हरकतों को हरकात सलासा कहा जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक किसको कहा जाता है? मुतहर्रिक की तारीफ़ क्या है? तो मुतहर्रिक कहा जाता है ऐसे हर्फ को जिस पर हरकत हो, चाहे ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस ये कि हरकत होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस मिसाल में हा पर क्या है? ज़बर है, लिहाजा हा को क्या कहा जाएगा? मुतहर्रिक कहा जाएगा। इसी तरह से दाल पर क्या है? हरकत है, पेश है, लिहाजा दाल को भी क्या कहा जाएगा? मुतहर्रिक कहा जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हा को, हा पर भी हरकत है, ज़ेर है, इस हा को भी मुतहर्रिक कहा जाएगा। ऐसे ही लाम को भी देखिए, इस पर भी हरकत है, ज़ेर है, लिहाजा लाम को भी मुतहर्रिक कहा जाएगा। तो हर वो हर्फ जिस पर हरकत हो, चाहे ज़बर हो या ज़ेर हो या पेश हो, कोई भी हरकत हो, उसको क्या कहा जाता है? मुतहर्रिक कहा जाता है। तो मुतहर्रिक हर उस हर्फ को कहा जाता है जिस पर हरकत हो। उसके बाद तीसरी चीज़ है नसब। नसब किसको कहा जाता है? ज़बर को कहा जाता है, जिसको फ़तहा भी कहा जाता है, यानी फ़तहा हो या ज़बर हो या नसब हो, एक ही चीज़ होती है। ये अलग बात है कि नहवी इस्तिलाह में नसब की कोई और सूरत होती है, एराब की ये शक्ल होती है नसब, लेकिन आम तौर पर जो समझा जाता है वो ये कि नसब और फतहा एक ही चीज़ है। नसब या फतहा या ज़बर एक ही चीज़ है। जैसे कि यहाँ पर
हा के ऊपर क्या है, ज़बर है, फतहा है, नसब है, उसके बाद चौथी चीज़ है जर या कसरा। ये भी आसान सी चीज़ है, आप लोग सुनते ही रहते हैं। जर या कसरा ज़ेर को कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हा के नीचे ज़ेर है, इसी तरह से लाम के नीचे भी ज़ेर है, दोनों हुरूफ के नीचे ज़ेर है, तो ये भी ज़ेर है और ये भी ज़ेर है। तो इसी चीज़ को ज़ेर भी कहा जाता है, कसरा भी कहा जाता है और जर भी कहा जाता है। उसके बाद रफ़ा या ज़म्मा। रफ़ा या ज़म्मा किसको कहा जाता है, पेश को कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दाल के ऊपर पेश है, इसी को पेश भी कहा जाता है, इसी को रफ़ा भी कहा जाता है, इसी को ज़म्मा भी कहा जाता है। नहवी इस्तिलाह में रफ़ा कुछ और होता है, लेकिन उमूमन आम इस्तिलाह के एतबार से रफ़ा हो या ज़म्मा हो या पेश हो, एक ही चीज़ होती है। उसके बाद आगे बयान किया जा रहा है कि मफ्तूह। मफ्तूह किसको कहा जाता है, ये भी आसान सी चीज़ है, यानी ऐसा हर्फ जिस पर फतहा हो, ऐसा हर्फ जिस पर ज़बर हो, ऐसा हर्फ जिस पर नसब हो, ऐसे हर्फ को मफ्तूह कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हा के ऊपर क्या है, ज़बर है, लिहाजा हा को क्या कहा जाएगा, मफ्तूह कहा जाएगा। तो हर वो हर्फ जिस पर फतहा हो, जिस पर ज़बर हो, चाहे कोई भी हर्फ हो, अगर उस हर्फ पर ज़बर हो, फतहा हो, तो ऐसी सूरत में उस हर्फ को मफ्तूह कहा जाएगा। इसी तरह से मकसूर। मकसूर किसको कहा जाएगा, ऐसा हर्फ जिस पर कसरा हो, ज़ेर हो, ऐसे हर्फ को मकसूर कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ज़ेर है, लिहाजा लाम को क्या कहा जाएगा, मकसूर कहा जाएगा। इसी तरह से हा के नीचे भी ज़ेर है, लिहाजा हा को भी क्या कहा जाएगा, मकसूर कहा जाएगा। तो हर वो हर्फ जिसमें ज़ेर हो, कसरा हो, ज़ेर लगी हुई हो, ऐसे हर्फ को मकसूर कहा जाता है। उसके बाद मज़मूम। मज़मूम किसको कहा जाता है, ऐसा हर्फ जिस पर ज़म्मा हो, पेश हो, उस हर्फ को मज़मूम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दाल के ऊपर कौन सी हरकत है, दाल में ज़म्मा है, पेश है, लिहाजा इस दाल को क्या कहा जाएगा, मज़मूम कहा जाएगा। हर वो हर्फ जिसके ऊपर ज़म्मा हो, जिस हर्फ पर पेश हो, उस हर्फ को मज़मूम कहा जाता है। जैसे लाम पेश लो, दाल पेश दो, जैसे अलिफ पेश ओ, अलिफ को क्या कहा जाएगा, मज़मूम कहा जाएगा। काफ पेश को, काफ को क्या कहा जाएगा, मज़मूम कहा जाएगा। सुकून क्या है, सुकून किसको कहा जाता है, जज़्म को सुकून कहा जाता है, हरकत से खाली होने को सुकून कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मीम के ऊपर क्या है, सुकून है, मीम के ऊपर कोई हरकत नहीं है, लिहाजा इसको क्या कहा जाएगा, सुकून कहा जाएगा। तो सुकून किसको कहा जाता है, जज़्म को सुकून कहा जाता है। उसके बाद साकिन। साकिन किसको कहा जाएगा, साकिन ऐसे हर्फ को कहा जाएगा जिस पर सुकून हो, जिस पर तीनों हरकतों में से कोई हरकत ना हो। उसके बाद वाहिद। वाहिद किसको कहा जाता है, ये भी बड़ी आसान सी चीज़ है। वाहिद एक चीज़ को कहा जाता है, हर वो चीज़ जिससे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें ना समझी जाएं, बल्कि उससे सिर्फ एक चीज़ समझी जाए, तो ऐसे कलेमा को वाहिद कहा जाता है, उसको वाहिद कहा जाता है। मिसाल के तौर से यहाँ पर एक कलेमा है वालदुन। वालदुन का माना क्या है, एक लड़का। इस कलेमा से सिर्फ एक ही लड़का समझा जा रहा है, लिहाजा वालदुन को क्या कहा जाएगा, वाहिद कहा जाएगा। इसी तरह से एक और कलेमा है किताबुन। किताबुन का माना भी किताब होता है, एक किताब होता है। तो चूंकि किताबुन के लफ्ज़ से भी एक ही किताब समझी जा रही है, लिहाजा किताब को भी वाहिद कहा जाएगा। तो हर वो कलेमा जिससे सिर्फ एक ही चीज़ समझी जाए, जिससे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें समझी ना जाए, उसको क्या कहा जाता है, वाहिद कहा जाता है। उसके बाद एक चीज़ है तस्निया। तस्निया किसको कहा जाता है, जैसे कि आपकी किताब में तस्निया की तारीफ दी हुई है कि तस्निया कहा जाता है किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना जिससे दो चीज़ें समझी जाएं, यानी अगर किसी कलेमा से दो चीज़ें समझी जाएं, जिससे दो चीज़ें मुराद हों, एक चीज़ नहीं या दो से ज़्यादा नहीं बल्कि दो चीज़ें मुराद हों, उसको क्या कहा जाता है, तस्निया कहा जाता है। जैसे अगर हम वालदाने कहें, वालदुन की जगह पर वालदाने कहें, जिसका माना होता है दो लड़के, या किताबुन की जगह पर किताबाने कहें, या कलमुन की जगह पर कलमाने कहें, जिसका माना होता है दो कलम, तो ये तमाम कलेमात क्या हैं, तस्निया हैं, क्योंकि इनमें से हर एक से दो चीज़ें समझी जा रही हैं।
तो किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना जिससे दो चीज़ें समझी जाएं, जिससे दो चीज़ें मुराद हों, उसको तस्निया कहा जाता है। उसके बाद आखिरी चीज़ है जमा। जमा किसको कहा जाता है? किसी लफ्ज़ का ऐसी हालत में होना जिससे दो से ज़्यादा चीज़ें समझी जाएं, चाहे 3 हों, 4 हों, 5 हों या 500 हों, 5000 हों, 5 लाख हों। अगर दो से ज़्यादा हों तो उसको क्या कहा जाता है? जमा कहा जाता है। तो जमा ऐसे कलेमा को कहा जाता है जिससे दो से ज़्यादा चीज़ें समझी जाएं, जैसे वलदुन से औलादुन बना दें या किताबुन से कुतुबुन बना दें। औलाद का माना क्या है? दो से ज़्यादा लड़के। इसी तरह से कुतुबुन का माना दो से ज़्यादा किताबें, या कलमुन से अक़लामुन बना दें जिसका माना होता है दो से ज़्यादा कलम। तो ये तमाम कलेमात क्या हैं? जमा है, क्योंकि जमा ऐसे कलेमा को कहा जाता है जिससे दो से ज़्यादा चीज़ें समझी जाएँ। तो ये चंद इस्तिलाहात हैं आपकी किताब में जो कि बड़ी आसान सी इस्तिलाहात हैं, इनके बारे में आप सुनते ही रहते हैं। कोई नई इस्तिलाह नहीं है, एक मरतबा सुनने के बाद ही ये तमाम चीज़ें याद हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।